हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने वाले एक बहुत ही मजेदार वीडियो जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलो पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। लाल भाई, बुनियादी तौर पे बात ये देखें ना, इन्होंने एक बात की है और ये बात किसी हद तक इनकी बात से तो मुझे इत्तेफाक है। अच्छा। और ये देखें, बुनियादी तौर पे एक बंदा शरीयत का पाबंद नहीं, ठीक, एक बंदा शरीयत का पाबंद नहीं, हाँ, नमाज नहीं पढ़ा 5 वक्त की, अच्छा, और गंदगी में लिपटा हुआ है और तहारत से कोई ताल्लुक नहीं, 5 दिन नहाया नहीं, फकीर हो गया ना, वो फकीर। अच्छा, बात सुनिए, वो एक्सक्लूसिव है। ये तसव्वुफ के आजकल जो के सिलसिले जिनकी इन्होंने भी रद्द की है जी, ये कैसे चलते हैं। चले दूसरी, मैं पीरों की इस तसव्वुफ की इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ। एक ऐसा बंदा जो अपने होशो हवास में ही नहीं है, वो मजजूब है ना, वो तो मैं भी वही कह रहा हूँ, हाँ, तो वो मजजूब है। और ये तसव्वुफ के अंदर बाकायदा एक दर्जा है चले जो अपने होशो हवास में नहीं है और जिसको पता नहीं कि वो जो होशो हवास में है उसके अंदर कौन सी खूबी है जो उसने निकाल के देनी है किसी को। भाई ये बात, ये बताएं, यही हमारा सवाल है। गांध में लिथड़े हुए को मजजूब नहीं कहते हैं। इसको गांध में लिथड़े हुए, गांध में नहीं, लेकिन होशो हवास से जो है उसको भी मजजूब नहीं कहते। तसव्वुफ की इस्तिलाह में उसे मजजूब नहीं कह रहे, मजजूब कह रहे हैं। मजजूब, हाँ, मजजूब नहीं कहते। मजजूब वो जो जज़ब हो गया और उसको मजजूब और पेश का कोई हाल इस्तिलाहात हैं तसव्वुफ में। अच्छा, आप मजजूब को इस अंदाज से ना पेश करें, ये तसव्वुफ की एक खूबसूरत इस्तिलाह है। अब हम इस पर बात ये कर बात सकते हैं, है इस पर। मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप कर लेना। मुझे एक बात बताए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुफ्फार हैं जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह माफ़ करे, मैं अब तंज़ और तशनीह नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन आप उठा लें तसव्वुफ की किताबें, इन्होंने अभी अली हजवेरी रहिमहुल्लाह के बारे में बात की। सिर्फ नज़र देखा है, सिर्फ देखा है, उसकी दिल की कफियत बदल गई, ईमान कबूल कर लिया। आजकल भी तसव्वुफ इसी चीज़ को कहते हैं कि शेख की नज़र पड़ जाए तो बंदे की जिंदगी बदल जाए। रसूलुल्लाह की नज़र काफरों पे पड़ती रही, तो उनके हालात वाक़यात नहीं बदले, और उन्होंने जिन्होंने ईमान कबूल नहीं किया वो ना करे। तो वो आज का शेख अगर चाहे तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बिलाल भाई वाक़यात है, मैं तलही पैदा नहीं करना चाहता, कि कहा जाता है कि पीर अब्दुल कादर जिलानी का धोबी था, उसके साथ कब्र में ये सवाल हुए। भाई कब्र के ये सवाल बताए किसने बाहर आके? ख्वाब में आए होंगे किसी को, ख्वाबें सच्ची होती हैं ना। तो यही ये जो पूरे का पूरा मुतबादल एक शरीयत हो रहे, तरीकत हो रहे। अब इन्होंने क्या, मजजूब एक इस्तिलाह है तसव्वुफ की पाकीज़ा, ये इस्तिलाह कुरान और हदीस में कहाँ है? जो पाकीज़ा है, मजजूब कहाँ है कुरान और हदीस में? कि जिसको हाल पढ़ते हैं और जो हालत है जज़ब में चला जाता है और होशो हवास उसके बरकरार नहीं रहते। फिर ये भी बात सुने, अगली बात सुने, ये जो आप कहते हैं ना तसव्वुफ का हासिल क्या, ये भी सुने। जब दिल चल पड़ता है, जब 4 ज़रबे लग जाती हैं, जब इंसान की रूह बेदार हो जाती है, जिससे इन्होंने बात शुरू की, कुल रूह मिन अमरी रब्बी, ये अल्लाह का हुक्म जब बेदार हो जाता है, इंसान जागती आंखों से, माअज़ल्लाह, यहाँ पे ये अकीदा भी मौजूद है कि जागती आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करता है। ये तसव्वुफ की इंतहा जो आप पूछना चाहते हैं और ये बता नहीं रहे, ये तसव्वुफ ये है कि तसव्वुफ का ये दर्जा आ जाता है कि इंसान फोत शुदगान को जो आलम बरज़ख में मुंतकिल उनसे गुफ्तगू कर लेता है, उनसे गुफ्तगू करता है, उनको आदर करता है, कशफ शुरू हो जाते हैं, करामात शुरू हो जाती है। ये करामात औलिया के कोई मुनकर नहीं है दुनिया में, लेकिन ये कहना कि हालत तसव्वुफ में जज़ब होके करामत वली के इख्तियार में आ जाती है और वो जब चाहे दिखा सकता है, ये भी अकीदा बातिल है। फिर वो कहते हैं दिखाना अच्छी बात नहीं है, छुपा के रखना चाहिए। ये भी तो बात है ना। अब ये बात है बुनियादी, शफात भाई ने हमें बताया, ये समझाया, उन्हें कहते हैं करामत दिखाते नहीं है, छुपा के करामत भी, वरना वो फिर अल्लाह छीन ले। मौजज़ा नबी के हाथ में होता है, मौजज़ा भी अल्लाह ताला के हाथ में होता है, तो वली की करामत कैसे उसके हाथ में होती है? तो बुनियादी तौर पे ये अकायद जो हैं, इनकी भी तो इस्लाह की ज़रूरत है मुआशरे के अंदर। ये अकायद है, ये अकीदा है, ये मुतबादल, हम इसको पैरेलल एक अकीदा, पैरेलल रिलीजन कह रहे हैं आप इसको। यार यहूद कहते हैं तरीकत हो रहे, शरीयत हो रहे। इन्होंने शुरू में एक जुमला भी बोला, मिल्लदुन्ना, ये असल में जो इल्म लदुन्नी है, पूछे इनसे कायल है कि नहीं, इल्म लदुन्नी क्या है? इल्म लदुन्नी है, ये क्या है? मैं बिलाल साहब पहले एक छोटी मैं छोटी सी बात गुजारिश करना चाहता हूँ कि तसव्वुफ, तरीकत, शरीयत ये अलहदा चीज़ें नहीं है। ठीक है, तसव्वुफ है ही वो जो शरीयत की इत्तिबा में हो। ठीक है, जो शरीयत से खत्म हो गया, जो शरीयत से हटकर है वो तरीकत नहीं है या तसव्वुफ नहीं है। अब इसको हज़रत जुनैद बगदादी रहमुल्लाह ताला का एक इरशाद है कि अगर तुम देखो कि कोई शख्स फ़िज़ा में उड़ता हुआ आ रहा है या पानी पर चलकर जा रहा है, तो उसको पहले ये देखो कि वो शरीयत का पाबंद है या नहीं। अच्छा, अगर तो वो शरीयत का पाबंद है तो ये नेमत उसके पास मिन जानिबिल्लाह है। अच्छा, अगर वो तारिक शरीयत है तो वो शैतनत है।
میں صرف ایک جملہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارا یہی بنیادی نقطہ اختلاف ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا. یار کون سا جادوگر ہے جو آپ نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتا ہوا؟ میں کہا جادوگر تو ہو سکتا ہے، پانی پہ چلتا ہوا ممکن ہے. آپ مثال بھی وہ دیتے ہیں جو کہ ہونی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، تو پھر یہاں پہ ہوتی ہے اب کیمروں کے دور میں کوئی ہوا میں اڑا، اڑے نا، ولی اڑے پھر اب نہیں اڑتے نا. یہی تو کہتے ہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے، یہ جو کیفیت ہے یہ چھپانی ہے. بلال بھائی یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں ویسے آپ کو بتاؤں، آپ کو میں ویسے بتاؤں کہ جادو اور جنات کی مدد سے یہ کام ہو سکتا ہے، یہ بھی بات یاد ہے. یار اتنے جادوگر اور جن نکالنے والے ہمارے پاس خود آتے ہیں، کوئی نہیں کرتا. سارے جعلی. جو واپس آؤں گا، واپس آ کے پکڑا جائے وہ جعلی نہیں. واپس آ کے پوچھوں گا یہ جو کشف کا لفظ ہے، یہ کشف کیا چیز ہے؟ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دینا، اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے.